हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। जीएसटी तो सबसे पहले जान लीजिए जीएसटी क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इस तरीके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। दोस्तों आज इस पोस्ट में हम जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जी के क्वेश्चन इन हिंदी, जो कि यह भारत में किसी भी वस्तु पर लगने वाला सिंगल टैक्स है, ठीक है। इस जीएसटी से संबंधित प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट लेवल या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? एक दो प्रश्न। और इसलिए जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आइए इस जीएसटी को अच्छे से समझें और यह जाने कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को इससे संबंधित प्रश्नों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और उन्हें याद करना ना भूलें। और दोस्तों मेरी इस पोस्ट अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी, ठीक है। 1954 में फ्रांस में। अगर वो ये पूछता है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तो वो है फ्रांस, ठीक है। डेट यदि पूछता है तो 1954, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक है। यह दिन जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, ठीक है। ये हिंदी में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2000 में लाया गया था, सन 2000 में लाया गया था, ठीक है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखें, और यदि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को समझें और नोट करें, ठीक है। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। कहने का मतलब यह है, जिस दिन जीएसटी राष्ट्रपति जी ने जो मंजूरी दी थी उससे पहले, राष्ट्रपति जी को जो मंजूरी दी थी उससे पहले 336 लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट किया था कि मतलब जीएसटी मतलब लागू होनी चाहिए, और 11 विपक्ष वोट पड़े थे, ठीक है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था, ठीक है। अब बात ये आती है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट
कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो वो क्वेश्चन में आया था विजय केलकर टास्क फोर्स, वो भी राइट है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा देता है एग्जामिनर, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है, भारत का प्रथम राज्य है असम, ठीक है। जिसने 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को लागू किया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है। JNK, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट हैं, 15 डिजिट होती हैं। तो आप कभी देखना, यदि आपने जीएसटी पंजीकरण संख्या नहीं देखी है, आप किसी मेडिकल पे जाओगे ना, मेडिकल पे या जो शॉप हैं, समझ रहे हो, मॉल हैं, तो उनमें उनका जीएसटी लिखा होता है बोर्ड पे बाहर, जीएसटी नंबर। तो वो किस तरीके से होता है दोस्तों, तो वो होता है स्टूडेंट IJ1T12KSRV8, इस तरीके से होता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट यानी डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों होता है, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये दरें। अब इसमें आपसे क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दर नहीं है, नहीं है, नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नहीं है। तो हमें पता है कि 5, 12, 18, 28। अब जैसे वो ऑप्शन में दे दे 23%, तो 23% तो कोई दर है ही नहीं। अब वो दे दे 24%, तो स्टूडेंट 24% भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ये 3 दर दे दी उसने 3 ऑप्शन में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में दे दी उसने 23%, और वो ये पूछ रहा कौन सी दर नहीं है, तो ये वाला टिक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद को एक नए आर्टिकल 279A में रखा गया, ठीक है। और इसी के गठन का प्रावधान दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण, समझ रहे हो, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दिल्ली में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार है। 1/3 केंद्र को अधिकार है, 1/3 तो है केंद्र को अधिकार, और राज्यों को है 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है CGST, दूसरा है SGST और तीसरा है IGST, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रही होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है, डाउट है, तो आप कमेंट में बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जो डाउट है
आपको जो आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की, ठीक है। एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन में आ जाता है एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप या पूरा नाम बात एक ही, या फिर ये बोल सकता है वो फुल फॉर्म बताओ एसजीएसटी की, ठीक है। तो वो घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है तो नो प्रॉब्लम। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसे कहते हैं, एसजीएसटी का पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी को संविधान के आर्टिकल 269 में रखा गया है। सीजीएसटी राज्य सरकार, एसजीएसटी को राज्य सरकार, सीजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती है, और आईजीएसटी को कौन लगाती है, बाहर देश की सरकार, समझ रहे हो, विदेश की सरकार लगाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होती है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है, ठीक है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। यानी कि जो भी कोई इंसान है वो जीएसटी की चोरी करता है तो 5 वर्षों तक उससे भरपाई की जाएगी, ठीक है। सज़ा भी दी जाएगी और थोड़ा सा फाइन भी होगा उसका। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। इससे पहले 160 देश जीएसटी को लागू कर चुके हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष ये हैं असीम दास गुप्ता। कौन है, असीम दास गुप्ता ने ही जो है इसका प्रारूप तैयार किया था कि जीएसटी बन जाएगी तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, ये फॉलो करेंगे, इस तरीके से इन्होंने प्लान किया था, समझ रहे हो। जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल नाम से पोर्टल तैयार किए गए हैं। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 कंपनी इन्फोसिस और विप्रो, ठीक है, ये 2 कंपनियां हैं। जीएसटी चोरी करने में 5 वर्ष का कारावास रखा गया, जो मैंने अभी भी बोला था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।